सुकमा के सिलगेर क्षेत्र के टेकलगुड़ा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुए। आप वाला बता दें कि जो नक्सली मन ने पुलिस कैंप पर हमला करे हैं, 3 जवान ये शहीद हुए, 14 जवान घायल हो गए। नक्सली मन सीआरपीएफ के जो नया कैंप जिला आज ही खोले घेरी से ऊपर नक्सली मन हमला कर दी। बस्तर आईजी पी सुंदर राजा ये घटना की पुष्टि करे हैं। 14 मले 8 घायल जवान रायपुर लाए गए। रायपुर के 3 अस्पताल में घायल जवान मन के इलाज ये मेरा जारी है। तो ये तस्वीर भी आप मन देख सकते हो। ये बड़े खबर है। आप मतलब बता दें टेकलगुड़ा जहाँ नक्सली मन के मजबूत इलाका ये माने जाते और यहाँ पुलिस जवान मन यहाँ पुलिस कैंप खोले गए से और ये कैंप ऊपर नक्सली मन हमला कर दी। बाद में जवाबी कार्रवाई हुई जिमा 3 जवान शहीद हो गए, 14 जवान घायल है जो मल्ला इलाज पर रायपुर लाए गए। तो सुकमा ले ये बड़े खबर टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए, मुठभेड़ में 14 जवान घायल हुए जो मल्ला इलाज पर रायपुर लाए गए। रायपुर अस्पताल के ये तस्वीर ये मेरा आप मन देख पाता हो। तो ये तस्वीर राजधानी रायपुर के अस्पताल की आप मन देख पा तो जी घायल जवान मल्ला उपचार पर यहाँ लेके आए हैं और अलग अलग अस्पताल में घायल जवान मल्ला भर्ती कराए गए। तो टेकलगुड़ा नक्सली मन के मजबूत ये इलाका माने जाते। 2021 में भी एक बड़े नक्सली हमला यहाँ हो रही से और एक दरी फिर यहाँ नक्सली मन पुलिस कैंप पर हमला कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई। दोनों पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 3 जो जवान है वो घायल होगी, शहीद होगी और 14 जवान घायल हुए। और आप मतलब बता दें कि घायल जवान मतलब रायपुर लाए गए और सीधा रुक कर लेते हैं रायपुर के तहसील जैदी ये बेरा अमर करा रायपुर ले लाइव जुड़ गए हैं। तहसील एक बड़े यहाँ हमला हुई जो नक्सली मने पुलिस कैंप पर हमला कर दी। 3 जवान शहीद होगी, 14 जवान जो ने वो घायल हुए। कतका जन रायपुर लाए गए, क्या स्थिति वो मन के? देखिए जिस तरीके से श्रवण जी एक बड़ा जो हमला है ये जो सुकमा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है, जगरगुंडा थाना इलाका लगता है, वहाँ पे ये वारदात को अंजाम इन्होंने दिया है नक्सलियों ने। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पे आज ही एक नया कैंप जो है उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो है उसमें डीआरजी, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन, एसटीएफ ये गश्त कर रहे थे, तभी ये हमला नक्सलियों ने घात लगा कर किया है। उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि 14 जवान उसमें घायल हुए थे, जिनमें 3 की जो है वो 3 जो है वो शहीद हुए हैं और अभी तक 8 जो जवान हैं उनको रायपुर लाया गया है। उसमें अलग अलग अस्पताल जो रायपुर के हैं उनमें अगर बात करें तो बालाजी अस्पताल में भी 4 लोगों को लाया गया है। देवेंद्र नगर स्थित जो श्री नारायण अस्पताल है वहाँ पे 4 लोगों को लाया गया है। इसमें बालाजी अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कोबरा बटालियन के 201 बटालियन के जो जवान हैं उनको यहाँ लाया गया है। अगर उनके नामों की बात करें तो हरेंद्र सिंह, राजेश पंचाल, इरफान और वेंकटेश, इनको रायपुर के बालाजी अस्पताल लाया गया है। और श्री नारायण अस्पताल की अगर बात करें तो राउत ओम प्रकाश, मलकीत सिंह, टी मधु कुमार और अविनीश शर्मा, इन 4 को जो है वो नारायण अस्पताल ले जाया गया है। अभी ये जो नज़ारा है ये रायपुर के जो बालाजी अस्पताल है वहाँ का है। सीआरपीएफ के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो स्टेट पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी सभी जो घायल जवान हैं उनको अंदर ले जाया गया है। अभी हालांकि जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टया हमने जो देखा है उनमें जो कह सकते हैं कि जो यूबीजीएल के जो स्प्रिंकलर होते हैं उनकी चोटें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि जो है अंदर डॉक्टर उनका एग्जामिन करेंगे, सीटी स्कैन होगा, उसके बाद जो है वो एक्चुअल रिपोर्ट बाहर आएगी कि उन घायलों जो जवान को लाया गया है उनकी स्थिति अभी कैसी है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हमने जो नज़ारा देखा यहाँ पे वो सभी जो जवान हैं, जो 4 जवान हैं, वो अभी तक पूरे होश में नज़र आए थे और किसी के हाथ में, किसी के पैर में चोट है। उसके बाद उनको यहाँ लाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कायराना जो हरकत है नक्सलियों के द्वारा की गई है, बिल्कुल तहसील में आप मन कर लौटियो अपडेट लेबो ये मेरा मतलब बता दन कि एक बड़े
जो खबर निकल के आते रायपुर ले सुकमा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए, 14 जवान घायल हुए। गृह मंत्री विजय शर्मा जवान मन के शहीद हुए ऊपर वो मन शोक जताए, दुख जताए। घायल जवान मनला देखे बर अस्पताल गृह मंत्री जाई। घटना ले लेके सीएम साहब ले घलो चर्चा करबो, ये कहना रेस गृह मंत्री के। तो रायपुर ले बड़े खबर, सुकमा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, 14 जवान घायल हो गए। गृह मंत्री विजय शर्मा जवान शहीद हुए वो कर ऊपर मन दुख जताए। घायल जवान मल्ला देखे बर वो मतलब मिले बर अस्पताल घलो जाई। ये कर संगी सीएम साहब ले घलो ये पूरा घटना ला लेके जो ने गृह मंत्री चर्चा करी है। तहसीन जैदी हमार संवाददाता हमारे करा सल्लक बने हुए। तहसीन आप मन बताते रहो कि कौन तरह ले जो घायल जवान मतलब यहाँ लाए गए वो मतलब चोट लगे का लगते कि अत्याधुनिक हथियार के इस्तेमाल नक्सली बन यहाँ करें। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी तक जो हम घायल जवानों को देख पा रहे हैं उनमें उनके किसी के हाथ में चोट है, किसी के पैर में चोट है, तो वो सभी जो हैं वो पूरे होश में हैं। लेकिन अभी जो डॉक्टर्स हैं वो उनका एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो एक्चुअल रिपोर्ट बाहर आ पाएगी कि उनकी स्थिति कैसी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो इस तरीके के अगर पिछले इतिहास उठा के अगर देखें तो पिछले जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो इनके द्वारा जो है वो एक देसी यूबीजीएल जो खासतौर से कुछ जो हथियार होते हैं वो सुरक्षा बलों के लूटे हुए होते हैं नक्सलियों के पास, कुछ जो होते हैं उसके आधार पे वो लोग एक अपना देसी यूबीजीएल बना के चलते हैं जिसमें इस तरीके के जो स्प्रिंकलर होते हैं, जो लोहे के टुकड़े होते हैं, उसका ये यूज़ करते हैं जो कि अमूमन पिछली अगर वारदातों के अगर बात करें तो उसमें ये जो चोटों के जो बातचीत होती है जो हमारी डॉक्टरों से, उनका ये कहना रहता है कि ये जो छोटे जो कांच होते हैं वो जो लोहे के टुकड़े हैं उनकी चोटें होती हैं। तो अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी यहाँ पे इस हमले में इन नक्सलियों के द्वारा जो देसी कह सकते हैं यूबीजीएल यूज़ किया गया है उससे ये घायल, क्योंकि कहा जाता है कि एक यूबीजीएल चाहे वो देसी हो चाहे अत्याधुनिक हो, वो जब फटता है तो निश्चित तौर पे वो आसपास के करीब 40 से 50 या 100 लोगों को अपने दायरे में लेता है, वहाँ जो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अभी जिस तरीके से कह सकते हैं कि नक्सलियों के द्वारा यू के शेप में जो एक हमला इन लोगों के द्वारा किया जाता है उसमें अमूमन जो है सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो फंसते हैं और जो ये एम्बुश जो लगाते हैं उसके बाद। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो जो टेकलगुड़म इलाका है वो घोर नक्सल इलाका है। और अभी जिस तरीके से बात करें तो बीजापुर और सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है, बिल्कुल तहसीन आप मन से ये घलो जाने की कोशिश करबो कि आखिर नक्सली मन कौन तरह लिए पूरा घटना ला अंजाम दिन, कौन तरह लिए रणनीति के तहत ये कैंप ऊपर में हमला करिस। लेकिन ये सब के बीच एक बड़े खबर है, 6 जवान मल्ला आप मतलब बता दें कि जगदलपुर मेडिकल कॉलेज ला गए। 14 जवान जो ने वो घायल हुए हैं, जिसमें 8 जवान ला रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए। जो बाकी 6 जो घायल जवान है वो मल्ला जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज लाए गए, वहां भर्ती कराए गए इलाज पर। मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और एक सीआरपीएफ 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुए और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान हैं जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जबलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है और आसपास इलाके में अभी लगातार एडिशनल रीइंफोर्समेंट पार्टी के साथ कार्रवाई की जा रही है। 2021 में उसी टेकलगुड़ा में तब एक अभियान के लिए हमारा सुरक्षा बल गए थे, उसमें हमको काफ़ी बड़ी क्षति हुई थी। उनमें से हमारा 23 जवान का शहादत भी हुआ और हमारा इरादा है उन इलाका में जो माओवादी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, उन इलाका में हम नियमित रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र की जनता को माओवादी उनके गतिविधि से मुक्ति दिलाने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने के उद्देश्य से कैंप स्थापित की जा रही है। आज का एक घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेंगे, वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीनों शहीद जवान को हम नमन करते हैं, उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस लड़ाई लड़ा है। जनता के हित में जो हमारा सभी कैंप स्थापित की जा रही है उसमें हमारा
पूर्व में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा सभी जवान ने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ा है और हम उनके ऊपर गर्व है। उन तीनों जवानों की शहादत को हम नमन करते हुए उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देगा। उनकी बलिदान को सम्मान करने के उद्देश्य से ये कैंप और मजबूती से स्थापित रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आज के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो नहीं, देखिए जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहे हैं, जैसा महोदय का एक मजबूत गढ़ जो माना जाता है और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज की डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए थे। और जैसा माओवादी का टेकलगुड़म हो यानी जो भी उनके स्ट्रॉन्ग इलाका है उनमें हमारा इरादा मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा। उसमें बड़े हमको काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी तैयारी के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में हमारा जवान का भी बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ। क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का। हम की पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटाए। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा। क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा। तो पी सुंदरराज बस्तर आईजी जोन मन ये पूरा घटना ला लेके जोने जानकारी देत रही से ये उमन कहन के पूरा मुस्तैदी के संग जोने जवान मन नक्सली मन ला जवाब दे हैं। आगू घलो जो नक्सली मन के खिलाफ अभियान है वो सल्लग जोने वो जारी रही। आज ही नवा कैंप या खुले रही से ये कैंप ऊपर नक्सली मन हमला कर दिन, जेमा 3 जवान शहीद हुए, 14 जवान घायल है, 8 जवान ला रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और बाकी के जो 6 जवान है वो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। एक बार फिर रुक कर लेते हैं ना हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमार करा ये मेरा सल्लग लाइव बने हुए अस्पताल में जो घायल जवान मन लाए वो मन की स्थिति ला वो मन बताते। तहसीन, आप मन से जानना चाहो नवा कैंप खुले है ये कर ऊपर नक्सली मन हमला करे, कौन तरह के रणनीति के तहत ये पूरा हमला हुई से का कुछ जानकारी आप मन तक पहुंच पाए, का मिल पाए? देखिए, जिस तरीके से अगर बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में जब जब नया कैंप खुला है तो ये नक्सलियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका हमेशा विरोध करा है, क्योंकि कैंप खुलने से वहाँ की जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनका जो है एक कह सकते हैं मानसिक विकास भी होता है और जो लोकल स्तर में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जो उन तक रीच होती है वो आसानी हो जाती है। लेकिन हमेशा से नक्सली जो हैं ये इसके विरोधी रहे हैं और जो जब जब ये कैंप खुला है तो या तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन पर हमले किए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों को भड़काकर डराकर वो उन पे उनका विरोध यहाँ पे करवाया है। अगर यहाँ के आज की अगर बात करें तो जिस तरीके से सुकमा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे ये टेकलगुड़ेम जो इलाका है, थाना जोगरगुंडा वहाँ पड़ता है, क्षेत्र है, वहाँ पे ये आज नया कैंप खुला था। उसके बाद जो है वहाँ अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जो कोबरा बटालियन थी, डीआरजी, एसटीएफ के जो जवान थे वहाँ सर्चिंग कर रहे थे क्योंकि इस बात को वो मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि जो टेकलगुड़ेम इलाका है ये वही इलाका है कि जहाँ साल 2021 में एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमने 21 जवानों को खो दिया था। उसके बाद जो है ये एक दूसरी बड़ी घटना यहाँ पे इन्होंने अंजाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो सुकमा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है यही एक माना जाता है कि बटालियन नंबर 1, जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी जो जगदलपुर से बता रहे थे कि जो बटालियन नंबर 1 का जो इलाका है यहाँ पे उसका वर्चस्व है और यहीं पे ही अभी नक्सली जो हैं वो सिमट के रह गए हैं। तो ये एक इनकी बौखलाहट भी है, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर में विकास हुआ है निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। जहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है, अभी और भी कोशिश की गई थी कैंप के स्थापित करने की, परंतु वो नहीं हो पाई थी और बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हो गए थे। इस बार अभी भी सूचना आ रही 3 जवान शहीद हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका सकारात्मक पक्ष आप देखेंगे तो जवानों की ताकत पर वहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है जहाँ जा पाना मुश्किल होता है। और अब जब कैंप का मतलब आप ये सोचते हैं तो पुलिस का कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप है। वहाँ पर उस कैंप के पीछे रोड, बिजली, पानी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन की दुकान,
गैस का सिलेंडर, ये सब कुछ पहुंच रहा है। अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे घायलों को देखने के लिए, कुछ घोषणा कुछ इन लोगों के लिए की आप? ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसकी बड़ी व्यवस्था है पहले से ही, उसमें कुछ विशेष अतिरिक्त करने की आवश्यकता। अधिकारियों से इस संबंध में कोई बातचीत हुई? बस्तर आईजी से सभी से बातचीत हो रही है। जो आईजी हैं बस्तर के, उनसे बात हुई। जो डीजी हैं वो वहाँ पर हैं, उनसे भी बात हुई है। सभी से बात हो रही है। ये एक चीज़ और है कि अब क्या इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ाया जाएगा? और एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सली हमले बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 रोज लगातार वारदात, इसके पीछे क्या? हमले बढ़े नहीं भैया, अब नक्सलियों की मांद में घुसने की बात है। अब नक्सलिज्म को समाप्त करने की बात है। दो तरह हैं, बातचीत चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार है, और नहीं तो और पीड़ा समाज नहीं सह पाएगा, ऐसा विषय है। चलिए, ये थे विजय शर्मा जी, और इनका कहना है कि अब समाज इस तरह के घटना, इस तरह की वारदातों को नहीं सहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बातचीत की भी की जाएगी, मगर इस तरह की घटना अगर दोबारा होगी तो उसको इस तरह से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस जगह पे ये घटना हुई है वहाँ पर कैंप खोले जा रहे थे, विकास के काम हो रहे थे, और उस दौरान ये घटना यहाँ पर घटी है। और उन्होंने पूरी जो इस घटना में जवान शहीद हुए हैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त की है, और घायलों को उचित इलाज हो, उचित राहत मिले, इसके लिए निर्देश भी उन्होंने दिए। कैमरामैन। तो ये बड़े खबर आप मतलब बता दन, और जो घायल जवान मल्ला इलाज पर लाया गया, हरेंद्र सिंह, राजेश पंचाल, इरफान वेंकटेश, जो ने ये मल्ला बालाजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। जो घायल जवान है राउत ओम प्रकाश, मलकीत सिंह, टी मधु कुमार, अविनाश शर्मा, ये घायल जवान मल्ला नारायणा अस्पताल में भर्ती कराए गए। सबो घायल जवान सीआरपीएफ कोबरा 201 बटालियन के जवान हैं। तो आप वाला बता दें, ये तस्वीर भी आप मन देख पाता हो। 3 जवान जो ने वो शहीद हुए हैं, 14 जवान घायल हुए। इरफान और वेंकटेश जो ने बालाजी अस्पताल में भर्ती कराए गए, और ये कर संगी ओम प्रकाश, मलकीत सिंह, टी मधु कुमार, अविनाश शर्मा नारायणा अस्पताल में ये लोग भर्ती कराए गए। ये कर संगी आप बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप बन देख पाते हो। ये पूरा हमला में 3 जवान शहीद हुए हैं। चलो, और एक बार फिर रुक करबो तहसीन जैदी अमर करा, ये मेरा लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, अब जो घायल जवान मतलब यहाँ लाए गए, डॉक्टर मन आप मन के का बात हो पाई, तो सबों की स्थिति कैसे बताते डॉक्टर मन? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनको यहाँ लाया गया है, और जो सभी चारों जवानों को यहाँ बालाजी अस्पताल लाया गया है। सभी 201 कोबरा बटालियन के यहाँ जवान हैं, और जिस तरीके से हमने जो प्रथम दृष्टया देखा उनको, तो सभी होश में हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये इनमें कुछ जवानों को गोली लगी है, और कुछ को छोटे जो स्प्रिंकलर होते हैं, जो कि अभी तक जो प्रथम दृष्टया नज़र आ रहे हैं कि जो इनके द्वारा जो यूबीजीएल यूज़ किया गया है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये देसी यूबीजीएल इनके द्वारा बनाया गया था वो यूज़ हुआ है, या फिर जो सुरक्षा बलों से जो लूटे गए यूबीजीएल है उसका यूज़ किया गया है। तो अभी जिस तरीके से डॉक्टर जो हैं सभी घायल जवानों का वहाँ एग्जामिन कर रहे हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, और जो सभी जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो यहाँ कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टरों की टीम है बालाजी अस्पताल में, यहाँ पे अगर बात करें तो डॉक्टर देवेंद्र नायक जो हैं वो उनके समेत जो पूरी उनकी जो टीम है वो यहाँ अंदर उन सभी जो घायल 4 जवान हैं उनको यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, और जो ज़रूरी उनको जो टेस्ट है वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर ये नक्सलियों ने इस कायराना हरकत को जो अंजाम दिया है, तो उसके बाद जो है करीब 8 जो जवानों को रायपुर लाया गया है, और 4 को बालाजी अस्पताल और 4 को देवेंद्र नगर स्थित जो श्री नारायणा अस्पताल है वहाँ पे उनको भर्ती कराया गया है, और अभी सभी जो है उनका इलाज चल रहा है। और अभी बिल्कुल तहसीन, आप मन करा मैं एक बार फिर लौटूं, ये मेरा एक बड़ी खबर बता दें। सुकमा के टेलकागुड़ा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए। पवन कुमार, लंबोदर सिंह, देवेंद्र सिंह शहीद हुए। तो ये 3 जवान मन के शहादत हुए। टेलकागुड़ा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए, जो मन के नाम पवन कुमार, लंबोदर सिंह, देवेंद्र सिंह, ये मुठभेड़ में शहीद हो गए। 14 जवान घायल हुए, 8 ला रायपुर लाए गए, 6 जवान मल्ला जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए, और रायपुर के 2 अस्पताल में जो ने
ये मेरा घायल जो जवान है वो मन के इलाज जारी है। और आप मतलब बता दें कि ये मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए और ये शहीद जवान मन के जो नाव है वो आगू आए। एक बार फिर रुक कर वो अमर सहयोग ये तहसीन जैदी के तहसीन जौन तरह आप मन बतात रहा कि जो वो मन के चोट जो आप मन देखे घायल जवान मतलब जब लेके यहाँ पहुंची तो आप मन देखो कि सबो होश में रही ने फिर जौन तरह वो मन के घाव नजर आई से ये समझे जा सकते हैं कि नक्सली मन के जौन बौखलाहट है वो साफ तौर में उभर के आगू आए। निश्चित तौर पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो अभी जो घायल जवानों को बालाजी अस्पताल लाया गया है उनमें अगर बात करें तो जो 4 जवानों को लाया गया है उनमें से एक जवान जो है उसको गोली लगी है हाथ में, जिस तरीके से वो स्ट्रेचर पे गए थे। उसके बाद एक दूसरे जवान जो हैं उनके पैर में गोली लगी है और बाकी के जो अगर बात करें तो जो स्प्रिंकलर हैं जो यूबीजीएल के जैसे जो हथियार जो उनका होता है उसमें उसके जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं वो उससे लगे हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें तो जो प्रथम दृष्टया देखने में सभी जो कह सकते हैं कि सभी नॉर्मल नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से डॉक्टर जो हैं वो अंदर ज़रूरी जो टेस्ट हैं जो एग्जामिन कर रहे हैं, जो उनको जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो अंदर दिया जा रहा है। उसके बाद जो है डॉक्टर यहाँ आएंगे और यहाँ पे वो बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो सभी सामान नज़र आ रहे थे, क्योंकि उसमें 4 जवानों में से 2 जवान ही सिर्फ स्ट्रेचर पे गए हैं, एक व्हीलचेयर पे गया है और एक जो है वो अपने पैदल यहाँ से अंदर। बिल्कुल तहसीन आप मन करा मैं फिर लौटूं और ये मेरा एक अपडेट एक बड़े खबर आप मतलब बता दन कि सुकमा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए। सीएम विष्णुदेव साय शोक जताए हैं तो संलग्न नक्सली मन के खिलाफ अभियान जारी रही। और ये आप मैं देख पाता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये नक्सली हमला जेमा 3 जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सुकमा में जो मुठभेड़ हुए उमा 3 जवान के शहादत ऊपर वो मन दुख जताए, वो मन के आत्मा के शांति पर वो मन प्रार्थना करें, शोकाकुल परिजन के प्रति संवेदना वो मन व्यक्त करें। तो ये आप मल्ला बड़े खबर अपडेट आप मतलब बता दें कि सुकमा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए, 14 जवान घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खलाव जो ने ये घटना ऊपर 3 जवान जो शहीद हुए और ऊपर वो मन दुख जताए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुकमा बीजापुर जिला के सीमा में स्थित ग्राम और ये मेरे को बड़े खबर जगदलपुर ले जा नक्सली हमला में बस्तर आईजी के बयान मुठभेड़ में 6 नक्सली घलो ढेर हुए। बस्तर आईजी के ये बड़े बयान है आप मतलब बता दन कि जौन तरह ले ये मुठभेड़ हुई से दोनों डहर ले जो ने जबरदस्त गोलीबारी हुई से। और ये मेरा के एक बड़े खबर आप मतलब बता दन कि ये मुठभेड़ में 6 नक्सली घलो ढेर हुए। बस्तर आईजी के ये बड़े बयान है, ये बयान उमंदे हैं कि मुठभेड़ में नक्सली मन जो ने 6 नक्सली ला जवान मन ढेर कर दें। तो जैसे आप मतलब बता दें कि आईजीएम मीडिया के आगू आके वो मन ये जानकारी दिन के मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दी गए थे। उसमें संभवतः माओवादी का कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई हैं। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बटालियन का और एक सीआरपीएफ 150 वाहिनी का। बिल्कुल तो सल्लग ये खबरों पर अपडेट हमन आप तक पहुंचाथन हमार करा तहसीन सैदी सल्लग बने हुए राजेश राज घलाव हमार करा ये मेरा रायपुर ले जुड़ गए। राजेश जौन तरह ले एक बड़े ये हमला हुई, इस मुठभेड़ हुई, 3 जवान शहीद हुई, 14 जवान ये घायल हुए, 8 जवान मतलब रायपुर लाए गए। वो मन की स्थिति जौन तरह ले हमारे संवाददाता तहसीन सैदी बता रही है कि मन की स्थिति जो ने ज्यादा गंभीर नहीं है। आप मन को करा का कुछ जानकारी ये पूरा खबर लेके
जी बिल्कुल, देखिए जो टेकलगुड़ा में मुठभेड़ की घटना हुई है उसमें घायल जवानों को जो 8 रायपुर में लाया गया था उसमें से 4 घायल जवानों को रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वहाँ पे उनका इलाज है। सभी को आईसीयू में रखा गया है। जो अस्पताल के मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, जो पूरी जवानों की जो इलाज की देखरेख है वो कर रहे हैं। युवराज खेमका जी हमारे साथ। युवराज जी, क्या स्थिति है जवानों की? 4 घायल जवानों को लाया गया है। चारों अभी स्टेबल हैं। चारों को डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी हैं। एक को जैसे शोल्डर इंजरी हुई है, एक को बटक इंजरी है, एक को नी के नीचे पैर में जो है स्प्लिंटर इंजरी है और एक को आइज़ के नीचे जिसे हम फेशियल इंजरी कहते हैं वो स्प्लिंटर इंजरी है उनको। अच्छा, ये सारे जो जख्म हैं वो गोली के हैं या ब्लास्ट वगैरह के भी हैं? बुलेट शॉट? सर ऐसे अभी देखने से तो ये गन शॉट के ही लग रहे हैं या स्प्लिंटर इंजरीज लग रही हैं। ब्लास्ट की या ऐसे कोई भी अभी आईडीज की कोई भी इसमें इंजरीज हमें नहीं दिख रही है। जवान घायल यहाँ पे लाए गए हैं, सभी स्टेबल हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, कोई सीरियस जैसी स्थिति तो नहीं? चारों जवान स्टेबल हैं। 2 को थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट से ऊपर इंजरी है, बाकी 2 को जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में इंजरी है। अभी उनको कहाँ पे रखा गया है, आईसीयू या फिर और भी कुछ उस लेवल पे ले जाने? चारों पेशेंट्स को भी एज अ प्रोटोकॉल आईसीयू में रखा गया है। उनके सारे प्राथमिक अभी जांचें हो रही हैं, उसके हिसाब से फिर आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। देखिए ये जो चारों जवान आए हैं सभी को गोलियां लगी हैं। एक के चेहरे पे लगी है, एक के कंधे पे लगी है, एक को बटक पे लगी है और एक को पैर के नीचे लगी है। सभी गन शॉट इंजरी है या फिर छर्रे जो होते हैं नक्सली यूज करते हैं उसके जख्म है। फिलहाल 2 की स्थिति, चारों की स्थिति लगभग स्टेबल ही है। थोड़ा सा जो स्थिति खराब है वो 2 की है, लेकिन फिर भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और डॉक्टर की पूरी टीम है जो उनका इलाज कर रही है। जी बिल्कुल राजेश, तो ये खबर ले जुड़े हर एक अपडेट जो ने सल्ला घमान अपन दर्शक मन तक पहुंचा दे। फिलहाल तहसीन और राजेश आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद अमर कर जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर।